रोम रोम बालको प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल है, आपका स्वागत है एक बिल्कुल यूनिक वीडियो में, यूनिक कॉन्सेप्ट के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा फेमस डीजे वाले को एक्सपोज। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं इंडिया के फेमस प्रोडक्शन हाउस, मतलब कि डीजे प्रोडक्शन हाउस के ओनर को एक्सपोज, और साथ ही साथ जो इस समय डीजे इंडिया किंग का टाइटल होल्ड करे हुए बैठे हैं, आज हम करने वाले हैं उनको एक्सपोज। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिव नारायण महतो उर्फ डीजे सार्जन के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या डीजे सार्जन सच में कंट्रोवर्सी किंग है, क्या डीजे सार्जन के कंट्रोवर्सी करने के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, या फिर उनको फेमस करने के पीछे भी कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आखिर शिव नारायण महतो के डीजे सार्जन बनने के पीछे ऐसा क्या रहस्य है, क्यों लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं और क्यों कई लोग उनको इतना हेट पहुंचाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे और बताएंगे डीजे सार्जन आखिर कौन है। झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोगला नाम का एक छोटा सा गांव, जहां पर शिव नारायण महतो का जन्म हुआ। सुनने में आता है कि उनके पिताजी जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बट उस समय पर गवर्नमेंट ऑफिसर की इतनी सैलरी नहीं होती थी कि वो अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके। जो लोग आजकल के समय में सपने देखते हैं कि मैं अपने पैसों से ये करूँगा वो करूँगा, उस समय पर वो चीज़ संभव नहीं थी। बट शिव नारायण महतो की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो बेसिक एजुकेशन होती है उन्होंने अपने आस पड़ोस से ही बिल्कुल हासिल करी है। उसके साथ साथ ही उनका जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर पहले से ही काफ़ी मन लगता था। वो गाने सुनते रहते थे, तरह तरह के गाने सुनते रहते थे, साथ साथ में जो है रिमिक्सिंग भी करते थे। आराम आराम से उनके मन में खुद का डीजे बनाने की सोचने लगे तो, और साथ ही फिर उन्होंने खड़गपुर से सबसे पहला अपना डीजे बनाया, जिनका पूरा कैबिनेट बॉक्स ब्लैक थे, और उसका उन्होंने नाम दिया डीजे सार्जन महाकाल। यहाँ से शुरुआत होती है फर्स्ट स्टेप शिव नारायण महतो का डीजे सार्जन बनने में। पूरे एरिया के अंदर एक अकेला डीजे वाला होने की वजह से डीजे सार्जन के पास दबा के आस पड़ोस की और आस पड़ोस के गांवों की और शहरों की भी बुकिंग आने लगी। उनका जो पहले से ही प्रचार प्रसार अच्छी तरह से चलने लगा और वो आराम आराम से यूट्यूब के माध्यम से भी अपनी चीज़ें दर्शाने लगे। आराम आराम से सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से फल फूल रही थी। बट डीजे सार्जन को छोटी सी उम्र में ही पता चल चुका था कि वो यहाँ तक सीमित नहीं रह पाएंगे। अगर उन्हें अपना नाम आगे और बढ़ाना है तो उन्हें अपना काम एक्सपेंड करना होगा। अब एक्सपेंड करने के चक्कर में वो हर बार जो है अपने डीजे के ऊपर बहुत सारे प्रयोग करने लगे, बहुत सारे अपग्रेड करने लगे। उसके अंदर जो उन्होंने टाटा के ऊपर भी लगाना स्टार्ट किया छोटी सी, और उसके पीछे फिर महिंद्रा की जो पिकअप होती है उसके पीछे लगाना स्टार्ट किया। मिड प्रेशर के नाम पे जो हमारे यूपी में जिनको बाल्टी बोलते हैं वो भी लगाना स्टार्ट किया इन्होंने। इसके साथ साथ ही वो पहले से ही अपनी बेस के ऊपर काम करते रहे हैं। ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उनके पास सामान कम था, तो इसलिए वो अपना सिंगल सेटअप ही हर जगह नहीं लेकर जा सकते थे। आराम आराम से उनके दिमाग में ये वाली चीज़ है कि मुझे अपना काम बढ़ाना चाहिए, तो यूट्यूब के माध्यम से अपना अपना दिखाते गए, और साथ में उन्होंने फिर निर्माण किया डीजे सार्जन प्रोडक्शन हाउस का। जैसे ही उनका प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हुआ तो उनके पास जो है ऑर्डर आस पड़ोस से आने लगे खुद का डीजे बनवाने के लिए, और वो अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपने बेस के ऊपर, अपने मिड प्रेशर के ऊपर, और साथ साथ में ही अपने एम्पलीफायर्स के ऊपर ध्यान देने लगे और अपना काम बहुत ही ब्रॉड तरीके से करने लगे। आस पड़ोस के डीजे वाले जितने भी थे सभी के चर्चा में ये चल पड़ा था कि डीजे सार्जन नामक एक व्यक्ति अपना प्रोडक्शन हाउस खोल चुका है, और साथ साथ में उनका काम भी बहुत सही तरीके से चल रहा है। अगर झारखंड की बात करें, उसके अंदर बहुत सारे डीजे वाले ऐसे हैं जो शुरू से लेकर अभी तक सेम काम कर रहे हैं, बट उनका बिल्कुल भी नाम नहीं हुआ है। नाम करने के लिए आपको पता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाना जरूरी है। अब यही चीज डीजे सार्जन ने किया। वो हर जगह गए, दूसरे प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज कलेक्ट करी, और जो भी उनके पास नॉलेज का भंडार था सारा का सारा अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर झोंक दिया। शुरुआत के दिनों में उन्हें अपने हाथ से भी काम करना पड़ा था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वो काम ही क्या है जिसके अंदर हमने खुद से कोई हाथ ना बटाया हो। आराम आराम से देखते गए देखते गए देखते गए उनका परचम एकदम से लहराने लगा। उनको फिर दूर दूर से भी बुकिंग आने लगी। मामला फेमस की तरफ तब पहुंचा जब बेल पहाड़ी और मोटो मेला में वो पावर म्यूजिक से कंपटीशन उनका हुआ था। पावर म्यूजिक से कंपटीशन होने के बाद में इन दोनों के बीच एक छोटी सी राइवलरी छिड़ गई थी, जो अभी तक चल रही है। पावर म्यूजिक से इनकी कोई खासी दुश्मनी नहीं है, बस सेटअप से सेटअप का कंपटीशन की दुश्मनी हल्की फुल्की हमको देखने को मिलती है हर मेले के अंदर। वो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बट इसी बीच जो है दो फैंस के बीच में क्लैश होने लगा, पावर म्यूजिक के फैंस
फैंस और डीजे सार्जन के फैंस। अब इसके अंदर होता यह है कि डीजे सार्जन का तब तक यूट्यूब पे अच्छा खासा बड़ा नाम हो चुका था और चैनल भी उनका अच्छा खासा ब्रॉड हो चुका था। तो इनसे क्या है कि वो अपने ऑनलाइन तरीके से भी अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते थे, अपने फैंस से कनेक्ट हो सकते थे, साथ साथ ही अपनी बात जो अपने फैंस तक पहुंचाने के लिए उनके पास यूट्यूब नाम का एक मीडियम था। जब से पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन के कंपटीशन हुए हैं तब से ही डीजे सार्जन कंट्रोवर्सी के अंदर आने लगे। अब कई लोग कहते हैं डीजे सार्जन का कंट्रोवर्सी करना जो है एक प्लान का हिस्सा है ताकि वो आराम से दूसरी से कंट्रोवर्सी करें और फेम पाएं। बट उस समय ज्यादा इनका परचम इतना लहराया हुआ नहीं था क्योंकि उस समय सिर्फ एक नॉर्मल से या फिर लिमिटेड एरिया के अंदर इनका नाम बन चुका था, जिसके अंदर अगर हम झारखंड का नाम लें, उड़ीसा का नाम लें और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों का नाम लें जहां पर इनका नाम अच्छा खासा हो चुका था। फिर इनका डीजे राजन कटहरी और हैप्पी टांडा से कंपटीशन होता है जो गंभीरपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ पब्लिक जो है इनको जानना स्टार्ट कर दिया था, बट फिर भी इतने बड़े पैमाने पर इनकी जान पहचान या फिर बूझ नहीं हुई थी जिसकी बदौलत इन्हें इंडिया में हर कोई जान पाता। अब रुख मोड़ता है 2024 की कावड़ यात्रा से। मैं आप लोगों को पहले इस चीज में क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई लोगों का यह कहना है कि डीजे सार्जन को बेल पहाड़ी से पहचान मिली है, कई लोगों का यह कहना है कि डीजे सार्जन को मोटो मेला से पहचान मिली है। पर मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कावड़ यात्रा हरिद्वार टू मेरठ वाली इस लेवल की यात्रा है कि उसके अंदर चाहे छोटा सा या बड़ा सा डीजे कोई भी पहुंच जाए सभी फेमस हो ही जाते हैं। कावड़ यात्रा को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि राम जी की वानर सेना के अंदर वानर बहुत सारे थे बट हनुमान सिर्फ एक ही थे। तो इसी प्रकार यात्रा तो में यात्रा बहुत सारी होती हैं बट कावड़ यात्रा वो भी हरिद्वार टू मेरठ वाली वो सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है। अब इसी के अंदर क्रेज बनता है जब मेरठ की एक कमेटी ने बुक करने के लिए मुहिम चलाई और यूट्यूब पर वीडियो रिलीज करी। उसके बाद से ही आतंक कटना स्टार्ट हो गया। लोगों के मन में ये ईर्ष्या जागने लगे कि अब पहली बार इतनी दूर से कोई एक डीजे वाला आएगा जिसका लगाने का तरीका सबसे अलग है, बजाने का तरीका सबसे अलग है और अपना इंस्टॉल करने का तरीका सबसे अलग है। लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागने लगी कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो लोग इतनी दूर जाके इसको बुक करने चले गए हैं। उस समय बात ये थी कि यूपी के डीजे वाले बिल्कुल चरम पर चल रहे थे, जो बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया पर राज कर रहे थे। आप चाहे ऑनलाइन तरीके से कह लें चाहे ऑफलाइन तरीके से कह लें, बट उस समय यूपी के डीजे जितने भी उनके टक्कर पे कोई भी नहीं था। अगर हम आज भी अगर बात करें तो आज थोड़ा बहुत दिक्कत हमें झेलनी पड़ती है कावड़ यात्रा को लेकर, बट उससे पहले बहुत ज़्यादा परचम लहराया हुआ था। जब डीजे सार्जन की कावड़ यात्रा के अंदर एंट्री होने वाली थी तो उससे पहले पहले उनके कानों में बहुत सारे नाम गूंज चुके थे जो पहले से ही अपने आप में दिग्गज थे, जैसे कि न्यू अमर साउंड मेरठ, धड़कन डीजे मेरठ, साथ में कसाना डीजे, चौधरी डीजे प्रतापपुर, राधा स्वामी डीजे, विनायक साउंड मेरठ और साथ में शगुन डीजे किठौर, एएन साउंड मेरठ, मनु डीजे मेरठ। ऐसे बहुत सारे डीजे हैं जो इतने बड़े बड़े अपने आप में एक दिग्गज थे। अब इसके अंदर देखना ये था कि भाई क्या इन दिग्गजों के बीच डीजे सार्जन सर्वाइव कर पाता, बट इसका कुछ अलग ही होने वाला था और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही डीजे सार्जन कावड़ यात्रा के अंदर एंट्री मारते हैं और उनको बहादुराबाद के रोड की तरफ जाकर इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मिल जाती है अपनी कमेटी की तरफ से, तो जैसे ही वहाँ पर एंट्री मारते हैं तो मैं यही नहीं मानता कि मेरठ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं साथ साथ में आए हुए बाहर के यूट्यूबर्स भी और साथ साथ में न्यूज़ रिपोर्टर भी उनका चक्का जाम कर देते हैं और दबा के उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरव्यू लेना कावड़ यात्रा के अंदर बिल्कुल कॉमन सी बात है, लाजमी बात है, क्योंकि हर किसी डीजे का उसमें इंटरव्यू होता है। अब मैं एक बंदे का अगर किसी का इसमें नाम लूँ तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी क्योंकि ये डायरेक्ट पॉइंट करने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं सभी को इसके अंदर बोल रहा हूँ। सब कुछ सही हो गया, डीजे सार्जन ने 35 बेस वहाँ पे लगा रखी थी। उसके बाद जो है स्टार्ट होता है रोड शो। रोड शो के दौरान कुछ अनहोनी हम लोगों को देखने को मिली जिसके ऊपर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ बीत गई उसे बीत जाने दो, अच्छी चीज़ें याद करो, पुरानी जो गलत चीज़ें हुई हैं उनको सभी भूल जाओ, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि हल्की फुल्की कंट्रोवर्सी हो जाती है। कंट्रोवर्सी के बाद में जो पहले उनका 30 बेस का, पहले उन्होंने लगाया 35 बेस का सेटअप, फिर 30 का किया और कंट्रोवर्सी होने के बाद जो उनका 30 बेस का सेटअप था वो निकल कर 21 बेस हो जाता है। 30 बेस के सेटअप तक उन्होंने सबसे लंबा कंपटीशन जो किया था वो किया था रावण डीजे बिसरख नोएडा से। इन दोनों का कंपटीशन ही 2024 के अंदर ट्रेंड में रहा और डीजे सार्जन को एक अलग ही पहचान वहाँ से मिलनी हल्की हल्की तरीके से स्टार्ट हो गई। उनकी हर एक वीडियो वायरल जाने लगी और ऑल ओवर इंडिया में उनकी वीडियोस को काफ़ी पसंद किया जाने लगा। आगे चलते चलते हल्की फुल्की मुठभेड़ के कारण जो है उनको 21 बेस का सेटअप तैयार करना पड़ा और 21 बेस के सेटअप के साथ ही उन्हें पूरी कावड़ यात्रा निपटानी पड़ी। कावड़ यात्रा निपटाने के बाद में
में उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी उन्हें मोराल उनका हाई किया और उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया। जैसे ही वो झारखंड गए थे तो डीजे इंडस्ट्री के अंदर ये पहली बार हुआ होगा इतना बड़ा भव्य स्वागत किसी डीजे ओनर का। डीजे सार्जन का झारखंड पहुंचते ही इतना भव्य स्वागत देखकर पब्लिक जो हक्की बक्की रह गई कि कई लोगों को ये वहम था कि इनका कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंपटीशन करके आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, इनको कोई ना जानेगा ना पहचानेगा। बट सब कुछ विपरीत होता गया और जितने भी डीजे सार्जन के हेटर थे उन सभी को मिर्ची लगनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म करने के बाद झारखंड पहुंचते हैं, उनके डीजे प्रोडक्शन हाउस का काम यहां से यहां पहुंच गया, एकदम से 10x का बूम आ गया। ऐसा एक आध दिन ही छूटता होगा जिसके अंदर उनके पास से कैबिनेट सेल ना होते हो। वो अपने हर एक बंदे को क्वालिटी बेचते और अपने हर एक बंदे को क्वांटिटी बेचते। दूर दूर से उनके पास लोग अपना अपना डीजे बनवाने के लिए आने लगे। वो हर कैबिनेट के पीछे अपने नाम का एक मोहर लगाते थे जिससे पता चलता कि ये डीजे सार्जन प्रोडक्शन हाउस से प्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है कंट्रोवर्सी का, जिसके बीच में उत्तर प्रदेश के हमारे एक भाई हैं रवि चौधरी नाम से और साथ में वहाँ पे डीजे सार्जन भाई के नाम से। रवि चौधरी भाई का नाम मैं इसलिए डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम किसी के नेगेटिव साइड नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाएंगे। उनके बीच में हल्की फुल्की मुठभेड़ होती चली गई और जिससे कंट्रोवर्सी बड़ा रूप लेने लगी, जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे रवि चौधरी भाई को भी, डीजे सार्जन भाई को भी। इसके अंदर जो है दबा के लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया, एक दूसरे को ट्रोल भी किया, जिसमें रवि चौधरी भाई की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ी और सार्जन डीजे की भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी बढ़ी। अब लोगों ने इसी चीज़ को मुद्दा बना लिया कि डीजे सार्जन जो है कंट्रोवर्सी के नाम पर फेमस होना चाहता है। डीजे सार्जन का काम है कंट्रोवर्सी करना और ये करना वो करना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, ना किसी सिर पैर की बात करना, ना ही पैर सिर की बात करना। बट वो मैटर कहीं ना कहीं जाकर शांत हो गया और उसके बाद अगर हम बात करें डीजे सार्जन का जो यूट्यूब चैनल था वो भी काफ़ी बूम पे चला गया और साथ साथ में उन्होंने काफ़ी वाहवाही भी लूटी है। कांवड़ यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद ही कंपटीशन हमको देखने को मिलता है डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक का सबसे बड़ा कंपटीशन था वो ओडिशा के पट्टामुंडई में, जहां पर बहुत ज़्यादा बेस क्वांटिटी में लगाई गई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने के कारण वहां का कंपटीशन कैंसिल करना पड़ा, जिसमें लोगों को निराशा हाथ लगी और डीजे ओनर्स को भी काफ़ी निराश होकर वहां से वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो जो है पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए आए थे, इतनी दूर से आए थे। अब बिना पब्लिक का मनोरंजन किए उनको वापस जाना पड़ा। तो हर एक बंदा अपने चीज़ से रिलेट कर सकता है कि कोई इतनी दूर से प्रदर्शन दिखाना आया हो और उसको प्रदर्शन दिखाने से मना कर दिया गया हो। ये तो वही वाली बात हो गई, आपके सामने खाने की थाली सजाई गई है बट आपको खानी नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि डीजे सार्जन के साथ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, ये करते हैं, या फिर डीजे सार्जन किसी से कंट्रोवर्सी करते हैं। दोस्तों हम इसके अंदर पहले आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, कई लोगों का मोटिव यही होता है कि हम एक बड़े बंदे से कंट्रोवर्सी कर लें ताकि जो हमारा नाम भी हो और हमें फेम भी मिले। वही चीज़ हमको लगता है कि कहीं ना कहीं डीजे सार्जन के साथ हम लोगों को देखने को मिलती है। बट हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे डीजे सार्जन भाई को इन सभी चीज़ों से अलग जाकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम से फोकस करना चाहिए। यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा 2025 के अंदर भी इतना चर्चा दूसरे डीजे वालों का नहीं था जितना डीजे सार्जन का आने का चर्चा था। क्या डीजे सार्जन आएंगे या नहीं आएंगे, क्या डीजे सार्जन आएंगे या नहीं आएंगे, यही चर्चा था। और अगर बात करें ट्रेंडिंग में तो 2025 में सिर्फ दो ही चीज़ें ट्रेंडिंग में रही थी, डीजे सार्जन का आना और पावर म्यूजिक का खतरनाक तरीके से एंट्री मारना। अब इस वीडियो के अंदर कई लोग ये सोचेंगे इसमें डीजे सार्जन एक्सपोज कहां से हुआ। डीजे सार्जन इसके अंदर एक्सपोज हुआ हो या ना हुआ हो, पर डीजे सार्जन के हेटर और कई लोगों की गलतफहमी जरूर एक्सपोज हुई है जो उनको लेकर थी। डीजे सार्जन आने वाले समय में अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अगर उनकी बात करेंगे हम भाई साहब लाइफस्टाइल को लेकर, वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लाइफस्टाइल जीते हैं। और अगर उनकी इनकम के ऊपर बात करेंगे तो किसी की इनकम बताना बिल्कुल सही नहीं है, बट इतना हम बता देना चाहते हैं कि अगर किसी का प्रोडक्शन हाउस है और डेली टू डेली वो सेल कर रहे हैं तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से उनकी इनकम है। और अगर आप में से किसी को उनकी इनकम के बारे में पता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें और साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि क्या आप लोगों को ये वाला एक्सपोज वीडियो अच्छा लगा, क्या आप चाहते हैं कि इस टाइप के और भी एक्सपोज वाले वीडियोस आने चाहिए तरह तरह के लोगों को लेकर, सेलिब्रिटीज़ को लेकर या फिर डीजे ओनर्स को लेकर। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर एक्सपोज करेंगे एक बहुत बड़ी शख्सियत को। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।